Hey guys, welcome to the channel. Today we are going to discuss fashion movement. फैशन हमको पता है जब किसी स्टाइल को लोग वाइडली एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फॉलो करने लगते हैं तब वो फैशन बन जाता है. बट स्टाइल से फैशन बनने का एक वो प्रॉपर स्टेप फॉलो करता है. सो आज हम उसी मूवमेंट को पढ़ेंगे. ग्राफिकली देखा जाए तो सबसे पहले जब एक स्टाइल इंट्रोड्यूस होता है वो होता है इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्टरी फेस. इंट्रोडक्शन से जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है और धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो वो स्टेज होती है हमारी राइस. राइस के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है, बहुत अफोर्डेबल हो जाता है एंड ऑलमोस्ट हर कोई उसको ख़रीद सकता है. तो वो हमारी पीक होती है. और यहाँ पे देखो पीक जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है. किसी भी चीज़ की पॉपुलैरिटी का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम पीक कहते हैं. पीक से फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है क्योंकि वो इतना कॉमन हो चुका है कि लोग बोर हो जाते हैं उससे एंड तब तक नए स्टाइल का इंट्रोडक्शन हो चुका होता है. एंड जब बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लोग उसको क्लियरेंस स्टॉक से भी निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब वो बिल्कुल रिजेक्शन स्टेज पे आ जाता है कि अगर वो फ्री में भी बिकेगा तो भी लोग उसको नहीं खरीदेंगे. सो हमारा फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू स्टाइल्स आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी हाई प्राइस एंड स्मॉल क्वांटिटीज़. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर कम पीसेस भी बचे तो जितना भी उन्होंने रॉ मटेरियल और डिज़ाइनिंग में पैसे खर्चे हैं उसकी कॉस्ट रिकवरी हो सके. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड इट विल डिफाइन इफ फैशन विल राइज और रिजेक्ट. अब जब स्टाइल इंट्रोड्यूस होगा तो लोगों से रिव्यूज़ पता चलेंगे कि वो लाइक कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन में जैसा रिव्यू होगा उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये फैशन बनेगा या फिर वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा. सेकंड हमारा आता है राइज. इफ़ फैशन इज़ एक्सेप्टेड एंड इज़ यूज्ड बाय मोर एंड मोर पीपल देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एट राइजिंग स्टेज. जब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसकी डिमांड करने लगते हैं धीरे धीरे तो वो राइजिंग स्टेज पे हो जाता है. यहाँ पे पीपल स्टार्ट कॉपिंग डिज़ाइंस एंड डुप्लीकेट्स आर कॉमन. जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको मीट करने के लिए और अफोर्डेबल बनाने के लिए धीरे धीरे इसके डुप्लीकेट्स बनने लग जाते हैं. एडाप्टेशन अपीयर्स. लोग इस फैशन को अडाप्ट कर चुके होते हैं. थर्ड हमारा आता है पीक. पीक मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का. द प्राइस ऑफ स्टाइल इज़ अफोर्डेबल. क्योंकि अब इनको हर बंदे के लिए अफोर्डेबल बनाना है ताकि सब खरीद सके तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस हो जाता है इसका. इट इज़ द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी. बहुत पॉपुलर हो जाते हैं. क्वालिटी गोज़ डाउन एंड क्वांटिटीज़ इंक्रीज. अब डिमांड मीट करनी है तो क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी और अब अफोर्डेबल करना है तो क्वालिटी में भी फ़र्क तो आएगा ही. अब जो चीज़ सिल्क की मिल रही है वो सिल्क उसको अब सस्ता तो नहीं कर सकते ना, तो वो सिल्क की जगह शिफॉन या जॉर्जेट या कोई और कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली चीपर हो. इसकी वजह से क्या होती है, क्वालिटी कम डाउन हो जाती है. एंड फोर्थ है हमारा डिक्लाइन. व्हेन समथिंग इज़ यूज्ड एक्सेसिवली. जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ होने लगती है, हर किसी के पास होती है वो, तो इट क्रिएट्स बोर्डम. बोर हो जाते हैं लोग. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड. लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं. प्राइस इज़ एट इट्स मिनिमम. बिल्कुल मिनिमम होता है और क्लियरेंस स्टॉक में होता है. 50% ऑफ, 80% ऑफ, जो बिल्कुल ताकि बचा कुचा माल किसी तरह से बिक जाए. लोगों का, शॉपकीपर्स का यही एम होता है क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी नहीं बिकेगा तो ये कभी नहीं बिकेगा. दिस स्टार्ट्स ब्रिंगिंग एन एंड टू द फैशन. एंड लास्ट है हमारा रिजेक्शन. जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसटेस्ट या डिसलाइकिंग होने लगती है किसी एक स्टाइल के लिए एंड इट कैन नो लॉन्गर बी सोल्ड एट एनी प्राइस देन द फैशन इज़ एट इट्स रिजेक्शन. अब जैसे एग्जांपल देखें नियॉन का. 1-2 साल पहले नियॉन शेड्स बहुत ट्रेंड में थे. ग्रेजुअली हायर साइड से शुरू हुआ था, फिर हर जगह कॉमन हो गया, लोकल मार्केट्स में आ गया. बट आज के टाइम आप देखोगे तो नियॉन कहीं पे भी नहीं मिलता है. एंड अगर मिलता भी है तो लोग उसको बिल्कुल नहीं खरीदते क्योंकि उसके लिए बोर्डम क्रिएट हो गया, बहुत कॉमन हो गया वो. So guys, with this we end the topic. Thank you so much. Please let me know your reviews in the comment box. Take care.